देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के विकराल होने के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 मई से अब देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग सकेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में किया गया। अभी तक 45 साल से ऊपर को कोरोना की वैक्सीन लग रही थी। मीटिंग में कई अन्य अहम फैसले भी किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय कोरोना का टीका लगवा सकें। देश में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ था। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइनर वर्कर को टीका लगाने की शुरुआत हुई। उसके बाद 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई जो पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी के शिकार हैं। 1 मार्च को सरकार ने 45 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने की इजाज़त दे दी। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए ये रणनीति बनाई गई है। प्राथमिकता वाले समूहों को पहले की तरह फ्री वैक्सीन जारी रहेगी, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइनर वर्कर्स और 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त होगा। तीसरे चरण में टीकों की खरीदारी के नियमों में ढील दी गई है। राज्यों को अब सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त खुराक लेने का अधिकार होगा। राज्य तय कर सकेंगे कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोलें या कैटेगरी बनवाएं। सरकार वैक्सीन निर्माताओं को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वैक्सीन निर्माता अब अपनी सप्लाई की कुल क्षमता के 50% तक को पहले से घोषित कीमतों पर राज्य सरकार और खुले बाजार को बेच सकेंगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में निर्माण होगा। अभी ये बाहर बन रही है। वैक्सीन निर्माता अपनी 50% वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार को करेंगी, बाकी 50% राज्य को और खुले बाजार में बेच सकेंगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 1 मई से पहले ही राज्य और खुले बाजारों में सप्लाई की जाने वाली वैक्सीनों की कीमत का ऐलान करना होगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो या प्राइवेट, सभी में सरकार की तरफ से जारी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। केंद्र सरकार राज्य को उनके यहाँ संक्रमण के स्तर और टीकाकरण की गति के लिहाज से वैक्सीनेशनों का वितरण करेगी। टीके की बर्बादी भी पैमाना होगी। जिस राज्यों में टीकों की ज़्यादा बर्बादी होगी उसके कोटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा, यानी केंद्र की तरफ से उसे कम टीके दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान। नमस्कार।